हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए माय मदर एट 66 पोएम की एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे इस पोएम को लिखा है इंडियन पोइटेस कमला दास ने। सबसे पहले इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की थीम है एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। अब फियर किस चीज़ के लॉस का और किस चीज़ के सेपरेशन का, इसे हम पोएम में पढ़ेंगे। पोएम ऐसे शुरू होती है कि कमला दास अपने पेरेंट्स की होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं अपनी कार में, और उनके बगल में उनकी मदर जिनकी एज 66 है वो बैठी हुई हैं। फाइन। तो जब कमला दास अपने माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि वो डोज कर रही हैं, मीन्स वो जम्बाही ले रही हैं, और उनका चेहरा मीन्स इट इज़ लाइक एन एशन। फाइन। यहाँ पर लाइन दी गई है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मीन्स ऐश के कलर का उनका चेहरा दिख रहा है। ऐश का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। ग्रे से यहाँ पर क्या मतलब है? बहुत ही डल कलर, यानी बहुत ही पेल कलर उनके चेहरे का दिख रहा है, यानी वो बहुत ही वीक पड़ गई हैं। फाइन। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कॉप्स हो। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉप्स, तो याद रखिएगा कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो अपनी मदर का चेहरा देख के उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत वीक पड़ गई हो, और वो एक कंपेयर कर रही है अपनी माँ के चेहरे को एक कॉप्स से। फाइन। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसके बाद वो बहुत जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनके मन में हमेशा अपनी माँ से एक सेपरेट होने का एक फियर एक बचपन से रहा था कि एक दिन मैं अपनी माँ से सेपरेट हो जाऊंगी। फाइन। तो आज वो ऐसा देख के उनको थोड़ा सा एक वो वही चाइल्डहुड फियर उनके मन में आता है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर झांकने लगती हैं। तो बाहर जब झांकती हैं तो वो क्योंकि एक व्हीकल में होती हैं, तो ट्रीज़ उनको ऐसा लगता है कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग मीन्स एज इफ ट्रीज वर मूविंग बैक। स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग बैक। इस का मीनिंग याद रखिएगा। स्प्रिंटिंग से क्या मतलब है? मूविंग बैक। फाइन। मूविंग बैक से क्या मतलब है कि जैसे एज इफ टाइम हैज़ फ्लोन बाय। फाइन। सो रैपिडली, सो स्पीडली, यानी माँ का चेहरा देख के उनको लगता है कि समय कितनी जल्दी गुजर गया। मीन्स कुछ टाइम पहले मेरी माँ यंग थी, इतनी एनर्जेटिक थी, और कितनी जल्दी समय बीत गया। जैसे ये ट्रीज पीछे जा रही हैं, ऐसे समय पीछे चला गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम माई मदर हैज़ टर्न्ड इनटू अ वेरी वीक एंड पैथेटिक लेडी, वेरी मिजरेबल. Her condition has become very miserable. Her face has turned like a corpse. Her face has turned like an ashen, and she is looking like a dead body, like a corpse. Fine. तो यहाँ पर लाइन दी गई है, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, जैसे कि ट्रीज स्प्रिंट कर रही हैं, यानी ट्रीज मूव कर रही हैं। एक्चुअली ट्रीज मूव नहीं कर रही हैं। ऐसा माना गया है कि ट्रीज जैसे कोई लिविंग पर्सन हो और वो पीछे मूव कर रहा हो। ट्रीज मूव नहीं कर रही हैं, उनकी कार आगे बढ़ रही है, तो उनको लग रहा है कि ट्रीज जैसे बैक में मूव कर रही हैं। तो ये इस बात का ग्रिम रिमाइंडर है कि किस तरीके से वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और सब कुछ पीछे छूट गया। फाइन। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर ये कहा गया कि चिल्ड्रन स्पिलिंग से क्या मतलब है? यहाँ पर चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स। फाइन। सो जब बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही चेयरफुल मूड में शोर मचाते हुए बाहर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों इन दो एग्जाम्पल्स से पोएट ने क्या कहने की कोशिश करी है कि एक तरफ उसकी मदर है। फाइन। उसकी मदर है और दूसरी तरफ चिल्ड्रन है। दो चीज़ों को कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है। एक तरफ बच्चे हैं जो कि बहुत ही एनर्जेटिक दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी माँ है जो कि बहुत ही वीक दिख रही हैं। बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, वो बिल्कुल पैसिव हैं। बच्चे अपने यूथ में हैं जो बहुत ही चीयरफुल दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी माँ है जो डिके एंड डेथ की तरफ है। तो इस तरीके से कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। फाइन। अब ये उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाती है कि वो कंपेयर कर रही हैं कि किस तरीके से मेरी माँ भी कभी कितनी एक्टिव थी, आज कितनी वीक पड़ गई हैं, और दूसरी तरफ ये बच्चे हैं। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि ये एयरपोर्ट जब पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद ये जो रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप के बाद ये अपनी माँ से एक दूरी पर कुछ यार्ड पर खड़ी हैं, कुछ यार्ड दूरी पर ये खड़ी हुई हैं। तो ये फिर से एक बार अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं।
जब अपने माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं तो अब इनको अपना माँ का चेहरा यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया है, कर रखा है, वन लाइक अ लेट विंटर्स मून। वन मीन्स कलरलेस, उनको अपना माँ का चेहरा बिल्कुल कलरलेस लगता है। कलरलेस मीन्स जैसे कि उनके चेहरे का वो सारा ग्लो, वो सारा लस्टर, वो सारा शाइन उनके चेहरे का बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। फाइन, वो चीयरफुलनेस उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो चेहरे का ग्लो उनका ख़त्म हो गया है और वो बहुत ही कलरलेस चेहरा, बहुत ही पेल चेहरा उनको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगेन शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर face with someone, and this time she has compared her mother's face with a late winter's moon. बच्चों, लेट विंटर्स मून, विंटर का मून कैसा होता है, विच डज नॉट शाइन ब्राइटली। आपने देखा होगा विंटर के टाइम में मून बहुत ब्राइटली शाइन नहीं करता है, बड़ा पेल सा दिखता है, उसका उतना ब्राइटली वो शाइन नहीं करता जैसे कि गर्मियों के दिन में करता है। फाइन, तो अपने मदर के चेहरे को वो एक लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। अगेन फिगर ऑफ स्पीच इज हियर सिमली। फाइन, तो उनको थोड़ा सा उनको बुरा लगता है और उसके बाद वो अपनी मदर को, हालांकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इस जिस तरीके से उनका माँ का चेहरा बहुत वीक और बहुत ही पेल हो गया है, बहुत ही डल चेहरा उनका लग रहा है, तो उनको बहुत कम उम्मीद है कि वो अपनी माँ को पता नहीं अगली बार मिल भी पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। फाइन, लेकिन फिर भी वो लास्ट में उनको क्या बोलती हैं, अपने चेहरे पर स्माइल लाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सी यू सून अम्मा। फाइन मीन्स शी ट्राइड टू हाइड हर डिस्टर्ब्ड इमोशंस बिहाइंड हर स्माइलिंग फेस। फाइन, अपने स्माइल के पीछे अपना जो वो डिस्टर्ब्ड इमोशंस थे, फाइन, वो डिस्टर्ब्ड इमोशंस क्या थे कि सून शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। बच्चों, डेथ क्या है, डेथ इज एन इनएविटेबल आर। इनएविटेबल आर मीन्स विच इज़ श्योर टू कम टू एवरीवन, जिसे हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसी को जल्दी आएगी, किसी को लेट आएगी, बट इट्स अ श्योर फैक्ट, इट्स एन इनएविटेबल आर। फाइन, वो सबको आएगी एक दिन। तो उनको एक डर है कि पता नहीं अगली बार वो अपनी माँ को मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, तो उन्हें डर तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते अपनी माँ को मुस्कुराते हुए इसलिए बोलती हैं कि लाइक एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू एश्योर हर मदर दैट सून वी वुड सून वी वुड मीट अगेन। फाइन, तो इस तरीके से पोएम यहाँ पर एक ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच स्पेशली यहाँ पर सिमली यूज़ किया गया है। मैं बताती हूँ किस जगह यूज़ किया गया है। एक तो सबसे पहले जहाँ पर ये अपनी मदर को कंपेयर कर रही है, लाइक हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक वर्ड यूज़ किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस बताती हूँ, सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है। सिमली होता है, लाइक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ रोज़, दिस इज सिमली। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ लाइफ इज़ रोज़, दिस इज मेटाफर। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। पहले में मैंने दोनों सेंटेंस में आई एम कंपेयरिंग लाइफ विद रोज़। फाइन, मैं लाइफ को रोज़ से कंपेयर कर रही हूँ। पहले सेंटेंस में बोल रही हूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ रोज़, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ लाइफ का रोज़ से, और मैं वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक भी यूज़ कर रही हूँ कि लाइफ रोज़ की तरह है, लाइक अ रोज़। दूसरे सेंटेंस में मैं कंपेयर तो कर रही हूँ, बट आई एम डायरेक्टली सेइंग लाइफ इज़ रोज़, मीन्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक। तो कंपैरिजन के वर्ड्स में यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये मेटाफर है। फाइन, तो बच्चों, यहाँ पर एक तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक वर्ड जहाँ पर भी आएगा, लाइक या एज आएगा, वहाँ पर सिमिली है। फाइन, एंड कंपैरिजन जहाँ पर है बट लाइक या एज वर्ड नहीं है, तो वो मेटाफर है। दूसरा यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग क्या रखा है, तो ट्रीज को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, जैसे कि ट्रीज अपने आप में एक पर्सन हो जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। फाइन, फिर यहाँ पर इन्होंने कंपेयर करा अपनी माँ के चेहरे को किससे, एक लाइक एज अ लेट विंटर्स मून, एज वर्ड का यूज़ किया है, और उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। तो अगेन इट्स अ सिमिली। फाइन, और पूरी ये जो पोएम है ये बहुत ही रिच इन इमेजरी है, और इसमें बहुत ही कंट्रास्टिंग सिचुएशंस दिखा रखी हैं, जैसे कि बच्चे चेयरफुल दिख रहे हैं, माँ बिल्कुल पैसिव मोड में है, एक्टिव नहीं है, वीक हैं, बच्चे बहुत चेयरफुल हैं, एनर्जेटिक हैं, लाइक दैट। फाइन,
सो और दूसरी आप एक बात इसमें नोटिस करेंगे कि पूरी पोएम जो है, होल पोएम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, कहीं कोई फुल स्टॉप इस पोएम में नहीं है। फाइन। तो यहाँ पर बच्चों आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं कि इस पोएम की थीम क्या है। तो एडवांसिंग एज इसकी थीम है, एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है जो कॉप्स से क्या मतलब है, तो कॉप्स से मतलब है डेड बॉडी। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बनता है स्प्रिंटिंग से क्या मतलब बनता है, स्प्रिंटिंग से बनता है कि मूविंग बैक। और स्पिलिंग मतलब चिल्ड्रन स्पिलिंग मीन्स दे आर कमिंग आउट इन अ चीयरफुल मैनर। फाइन। तो ये स्पेलिंग का मतलब है। फिर यहाँ पर लेट विंटर मून क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही पेल दिख रहा है, डल दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि वो क्यों कहती है कि सी यू सून अम्मा। फाइन। तो सी यू सून अम्मा इससे बोलती है कि वो मीन्स वो एक तरीके से एश्योरेंस अपनी माँ को दे रही हैं, हालांकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को एश्योरेंस दे रही हैं कि सून वी विल मीट अगैन। फाइन। तो इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा एंड ये वीडियो यहीं पर मैं ओवर करती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।